साथियों नमस्कार, कैसे हो। हम हरि कृष्णा हिंदुस्तानी पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आज के इस वीडियो में लास्ट 15 डेज CUET की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे। CUET PGQP 27 जो अपना मैथमेटिक्स वाला है उसमें का जो पेपर है 1 सितंबर को होना है, तो उसमें लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या कुछ करना है कि अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। साथियों अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि मैक्सिमम आउटपुट पर रहेगा। एफर्ट कितना भी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, लेकिन जो अपना आउटपुट आए वो अपना मैक्सिमम आना चाहिए, उस पर ओरिएंटेड रहेगा। राइट, तो एज यू नो अपना क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूं, पार्ट ए की PYQ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुका हूं मात्र 6 रुपए में, या सॉरी आप 100 लोगों से ज़्यादा लोग हो गए तो 10 रुपए में मिल जाएगी। हमारे स्टूडेंट हो तो आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, 100 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए पार्ट बी। राइट, पार्ट ए की तैयारी नहीं करनी है, पहले बता रहा हूं, पार्ट ए में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि साला ये ई का बता रहा है, पार्ट ए के लिए मना कर रहा है। साथियों जो कुछ बता रहा हूं मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, और अनुभव जाए तेल लाने, जो मैं आपके भले के लिए है वो बता रहा हूं। पार्ट ए की तैयारी करने के लिए अभी फुर्सत नहीं है। क्यों? पार्ट ए कितना ही तैयार कर लो, पार्ट ए के आप सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के या रीजनिंग के, साथियों आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कर सकोगे तो साथियों आपका कुछ नहीं हो सकता। राइट, आपने मैथ्स गलत ले ली है, तो इसके केवल PYQ सॉल्यूशन लगा दीजिए। PYQ जो क्वेश्चन है जो 2016 से लेकर के 2021 तक या 17 से लेकर 2021 तक जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। राइट साथियों, तो PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट सफिशिएंट है वो। उसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं करना है। अपनी मोटी मुर्गी क्या है, मेन काम अपना पार्ट बी है, मेन फोकस अपना पार्ट बी पर होना चाहिए। क्यों? पार्ट ए को तो पढ़कर नहीं जाओगे तो भी इसमें से आप लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आराम से लगा दोगे, आराम से। मैथ्स वाले सॉरी वो जनरल एप्टीट्यूड वाले और रीजनिंग वाले वो क्वेश्चन आराम से लगा दोगे, सिंपल मैथमेटिक्स की भी आती है इसमें। राइट, मेन काम क्या है, पार्ट बी वाला है। राइट, तो साथ ही उसमें हम आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट वो है जिसने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया हो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो साथियों आपको मैं बताऊं उतना ही करना है। अगर उतना कर लोगे तो हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए एडमिशन लेने की। अगर कुछ भी नहीं किया है और कुछ भी नहीं करोगे तब तो साथियों सिलेक्शन होना नहीं है, आप एग्जाम देने फालतू जा रहे हो, वो किराए का पैसा बचा सकते हो आप, सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं तो किया है लेकिन 15 डेज में क्या कुछ बेटर किया जा सकता है कि अपना आउटपुट मैक्सिमम रहे, जो 15 डेज में अपना एफर्ट लगा करके ऐसा कुछ एफर्ट लगाएं ताकि अपना आउटपुट सुधार सकें, अपनी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ा सकें। कुछ भी नहीं किया तो साथियों आपको केवल 2 ही काम करने हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है साथियों हमारा 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन। ये आप CUET का, ये 360 डिग्री का मीनिंग अभी बताऊंगा आपको। एक तो CUET का, CPET उड़ीसा का, BHU PET का। राइट साथियों, CUET CPET उड़ीसा, BHU PET अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लिया, फिर इनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। राइट, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। जैसे मान लें कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो सिंगुलरिटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले BHU में था, तो सिंगुलरिटी वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। फिर 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन देख लोगे तो साथ में आपको मिलेंगे, साथ में PYQ टेस्ट मिल जाएंगे। PYQ टेस्ट साथियों, PYQ टेस्ट आपको 5 बार लगा देने हैं, 5 बार लगाने हैं। कुछ भी नहीं किया तो साथियों जितना बता रहा हूं उतना करना है, कंपलसरी करना है, सिंपल सी बात यह है। अगर एडमिशन चाहिए तो साथियों मैं जितना बता रहा हूं उतना करना पड़ेगा। 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन है, BHU CPET उड़ीसा, CUET DU का थोड़ा सा हार्ड है तो कुछ भी नहीं किया तो उसको एक बार रहने दीजिए। IIT JEM का थोड़ा सा टफ पड़ता है, कुछ भी नहीं किया रहने दीजिए। इनके लिए टेस्ट सीरीज नहीं है, कुछ भी नहीं किया तो साथियों आपको नई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है, वो मत लगाइएगा आप। क्यों? उसमें थोड़ा हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी ऐड किए तो साथियों आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। PYQ टेस्ट है, PYQ टेस्ट 5 बार लगा लीजिए, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। जब 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन देखो तो साथियों यहाँ मैंने जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता दिया
उस क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट काम में आ रहे हैं, जो डेफिनेशन काम में आ रही है, जो ट्रिक काम में आ रही है, उस पर फोकस कर लो। इतना कर लिया, उसके बाद में साथियों थर्ड चीज क्या है अपना है अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। साथियों मेरा जो सक्सेस का जो कारण है, या मैंने आज तक बिना किसी कोचिंग के BHU गया था, बिना किसी कोचिंग के गया था। 2017 में इंडियन नेवी क्वालिफाई किया था, बिना किसी कोचिंग के किया था। MSc सेकंड सेमेस्टर के साथ में CSR नेट क्वालिफाई किया था, बिना किसी कोचिंग के किया था। MSc फोर्थ सेमेस्टर के साथ JRF क्वालिफाई किया था, गेट क्वालिफाई किया था अच्छी रैंक के साथ, वो भी बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई किया है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न और इंटरव्यू और फाइनली सिलेक्टेड हुआ हूँ, वो भी पूरे राजस्थान में 9वीं रैंक के साथ, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी टेस्ट सीरीज के, बिना किसी मॉक इंटरव्यू के। क्यों? मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसी का मेरे को बेनिफिट मिला है। तो साथियों ये मेरा राज है अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, मेरा राज है अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में आपको अपने कोर्स में दे रहा हूं। साथियों अल्ट्रा स्पीड रिवीजन हर टॉपिक का आपको देख के जाना है, जितना उसमें कुछ बताया गया है उसको नोट करके जाना है, और एग्जाम से दो दिन पहले वही भी देखना है। एग्जाम से 2 दिन पहले PYQ टेस्ट लगाने हैं, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, PYQ टेस्ट, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। ये देखते देखते थक जाओ तो ये लगा लो, जब PYQ टेस्ट लगाते लगाते थक जाओ तो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख लो। इनके जो नोट्स बनाना वो रिवाइज करने हैं। अगर कुछ भी नहीं किया है तो इतना करके जरूर चले जाना, राइट। अब मैं बात करता हूँ, आपने थोड़ा बहुत कुछ किया है, हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, तो साथियों आपको क्या करना है, अब उस पर आ जाता हूँ। साथियों 3 कैटेगरी में टॉपिक डिवाइड करता हूँ मैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी है जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, सेकंड कैटेगरी है जो टॉपिक आपका एवरेज है, थर्ड कैटेगरी है जो टॉपिक आपका वीक है। साथियों जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो तो तैयार करना ही है, राइट। जो टॉपिक एवरेज है मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा वीक भी नहीं है। थर्ड टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब यहाँ अपने गड़बड़ है, मैंने वीक गलत लिख दिया क्या, स्पेलिंग का मत जाना भाई, मेरे अंग्रेजी में 12 बजे हुए हैं, राइट, ठीक है ना। चलिए अब साथियों जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो वेटेज में आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखा होगा, सिलेबस के लास्ट में है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसका आपको बुलडोजर डोज फॉलो करना है। बुलडोजर डोज साथियों, बुलडोजर डोज मैंने जो बनाया है वो हर टॉपिक का बनाया है, उसके रिलेटेड PDF दिया, उसमें टास्क दिया है, राइट। ये साथियों टॉपर्स के लिए, ये जो बुलडोजर डोज सीरीज है वो टॉपर्स के लिए है कि जहां आपको चाहे वहां एडमिशन मिल जाएगा, जितना हम टास्क देंगे उतना पूरा करोगे। तो बुलडोजर डोज है, लीनियर अलजेब्रा का है, रियल एनालिसिस का है, राइट, ग्रुप थ्योरी का है, रिंग थ्योरी का है, नंबर थ्योरी का, रिंग थ्योरी का है, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, वेक्टर कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, सबका बुलडोजर डोज सबका आपको टास्क पूरा करना है। इसमें साथियों आपको कितना टाइम लगेगा अभी बता देता हूँ। आपको लीनियर अलजेब्रा का 2 दिन है, रियल एनालिसिस का 2 दिन है, ग्रुप थ्योरी का 1 दिन है, रिंग थ्योरी का 1 दिन है, कॉम्प्लेक्स का 1 दिन, 2 दिन बताया था लेकिन कॉम्प्लेक्स का 2 दिन मान लो, वेक्टर कैलकुलस 1 दिन का है, इंटीग्रल कैलकुलस 1 दिन का है। इसलिए साथियों कुल मिलाकर आपको 14 डेज या 12 to 14 डेज का साथियों टास्क है अपना बुलडोजर डोज। बुलडोजर डोज 12 to 14 डेज का टास्क है। अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो साथियों आप 10 दिन में बुलडोजर डोज निपटा सकते हो। बुलडोजर डोज में मैं ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा कि ऑलरेडी मैंने बुलडोजर डोज नाम से सीरीज चला रखी है। साथियों आपको बुलडोजर डोज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो भी आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है पहले उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है साथियों। बुलडोजर डोज मैंने जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर लिया। फिर जो टॉपिक एवरेज है उसमें क्या देखिए, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखिए। जो जिस यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो तो लगाना ही है, राइट। उसको मतलब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप बुलडोजर डोज सीरीज फॉलो कर लोगे तो। उसके बाद में है जो टॉपिक आपका वीक है, साथियों यहीं से अपने को 2-4 क्वेश्चन और लगाने हैं। यहां से देखिए जो टॉपिक आपके वीक है उनके ओनली बुलडोजर डोज, ओनली जो भी बुलडोजर डोज है, ओनली अल्ट्रा स्पीड एंड 360 डिग्री PYQ और टॉपिक वाइज टेस्ट। जो टॉपिक पूरे वीक है उनका अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है, वो वीडियो देखना है, उनके नोट्स बनाना है, उनको 1 या 2 बार रिवाइज करना है। 360 डिग्री PYQ है,
उस टॉपिक के साथ ही देखने हैं। बीएचयू में सारे मिल जाएंगे, सीयूईटी के सारे मिल जाएंगे, सीपीटी उड़ीसा के सारे मिल जाएंगे। राइट साथियों, टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट वीक वाले हैं, उनका मैंने जो पीडीएफ में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। राइट साथियों, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाने हैं। वीक वाले से अगर हमारे पूरे को छोड़ के जाएंगे तो साथियों 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें से 1 या 2 टॉपिक भी करके जाएंगे, कुछ टॉपिक करके जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार पूछा जाता है, ये आप हमारा अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखोगे तो पता लग जाएगा, 360 डिग्री पीवाईक्यू देखोगे तो साथियों पता लग जाएगा। ठीक है ना, इतना सब कर लोगे ना तो साथियों आप अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पहुंच जाओगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में आपको मिलेगा हमारा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट अगर आपने सब कुछ कर लिया, अगर आपने सब कुछ कर लिया, बुलडोजर डोज भी पूरा कंप्लीट कर लिया, जितना टास्क दे रहे हैं उतना कंप्लीट कर लिया, तो साथियों उसके बाद में मिलेगा आपको फुल लेंथ टेस्ट। ये आपके कराए जाएंगे 20 से लेकर के 25 के बीच में, आपके अबाउट 3 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे जो सीयूईटी के पैटर्न पर होंगे। राइट, 20 से 25 के बीच में आपको 3 दिन अलग अलग टेस्ट कराए जाएंगे। राइट, 3 दिन सीयूईटी के पैटर्न के बेस्ट पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। सीयूईटी के आपको 599 वाले पैक के उसी के साथ मिल जाएगा। ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद में आपको फुल लेंथ टेस्ट पे आना है। राइट साथियों, इसका मैं सेपरेट से आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है, तो पार्ट जिसने कुछ नहीं किया वो पहले जितना बताया था वो कर लीजिए, जिसने कुछ किया है वो जो मैंने अभी बताया है, बुलडोजर डोज में जितना टास्क दिया है मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है साथियों, जो टॉपिक वीक है वहां से 2 या 4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना है। राइट, जो टॉपिक वीक है अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखो, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन से आपके मोस्ट ऑफ कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है साथियों, इसके अलावा और कुछ बचा के देख लेता हूँ। हाँ साथियों, इतना कुछ कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो साथियों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ध्यान रखना, लास्ट टाइम में आपकी जो अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए। क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया, उस पर फोकस करने की बजाय अब क्या कुछ कर सकते हैं उस पर साथियों फोकस करोगे तो डेफिनेटली सीयूईटी एग्जाम आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है साथियों, और कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। जो थोड़े दिनों से सम्मान समारोह चल रहा था वो आरपीएससी वाला, तो साथियों हमने अभी उसको लगभग पोस्टपोन सा कर दिया है। सबको बोला भाई 15-20 दिन रुक जाओ, बाद में आराम से करेंगे, अभी हमारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।